डीएनए मित्रों, आज हमने आपके लिए हर राज्य के परिणाम का विश्लेषण करने के लिए कुछ रोचक आंकड़े तैयार किए हैं। मित्रों, ये तीसरी बार है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति ने बड़ा पॉलिटिकल टर्न लिया। पहला बड़ा टर्न तब आया था जब 1977 में लेफ्ट ने कांग्रेस को हराकर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ 34 साल बाद 2011 में, जब लेफ्ट को हराकर टीएमसी सरकार में आई। अब 15 साल बाद बीजेपी ने टीएमसी को हराकर पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव किया है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में यह राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे ममता बनर्जी अपना मजबूत गढ़ हार गई, वो कौन से मुद्दे थे जो पश्चिम बंगाल में बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह बने, अब हम इसी को एक एक करके डिकोड करेंगे। मित्रों, कोलकाता में जन्मे प्रसिद्ध दार्शनिक, योगी और कवि श्री अरविंद घोष ने कहा है कि सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म का पतन होने पर राष्ट्र का पतन होता है, लेकिन सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। मित्रों, अरविंद घोष के इस वाक्य से चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की धरती से सनातन का संबंध समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी सनातन वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा। बंगाल में हुए राजनीतिक बदलाव में सनातन बड़ा फैक्टर रहा। आज जब टीएमसी चुनाव में हार गई तो पश्चिम बंगाल में कैसे सनातन का जयघोष हुआ, सबसे पहले आपको वो सुनना चाहिए। मित्रों, पश्चिम बंगाल में सनातन और हिंदू शब्द बार बार चुनावी चर्चा में आए। चाहे जय श्री राम का नारा हो या जय मां काली का नारा, केंद्र में सनातन ही रहा। चुनाव पर सनातन की एकजुटता के असर को समझने के लिए एक आंकड़े को भी ध्यान से समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में 119 सीटों पर टीएमसी लगातार 15 साल से चुनाव जीत रही थी। 119 सीटों पर, उसमें से 69 सीटें इस बार बीजेपी ने जीत ली है। 162 सीटों पर टीएमसी लगातार 10 साल से चुनाव जीत रही थी, उनमें से बीजेपी ने 95 सीटें जीत ली। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीजेपी ने 122 से ज्यादा सीटें पहली बार जीती हैं। वहीं टीएमसी ने इस चुनाव में सिर्फ 2 नई सीटें जीती। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती गई अपनी 76 सीटें बरकरार रखी, यानी बीजेपी ने अपनी 98% सीट बरकरार रखी। वहीं टीएमसी ने पिछले चुनाव में जीती हुई करीब 80 सीटें बरकरार रखी, यानी टीएमसी सिर्फ 37% सीट ही बरकरार रख पाई। बीजेपी ने पिछली बार जीती हुई सिर्फ 1 सीट गंवाई है, जबकि टीएमसी ने पिछली बार जीती हुई 127 सीटें गंवा दी। मित्रों, ये आंकड़े थोड़ी देर पहले के हैं, इनमें कुछ बदलाव हो सकता है। समझिए, ममता बनर्जी अपना मजबूत गढ़ हार गई। सोचिए कितनी नाराजगी रही होगी। इस नाराजगी के मूल में कोई एक मुद्दा नहीं था, कई मुद्दे थे, लेकिन इन सभी मुद्दों में सबसे प्रमुख था सनातन। सनातन की एकजुटता ने कैसे टीएमसी को राजनीतिक चोट पहुंचाई, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। मित्रों, श्री अरविंद घोष ने कहा है कि जब कहा जाता है कि भारत उठेगा तो वो सनातन धर्म ही उठेगा। जब कहा जाता है कि भारत महान बनेगा तो वह सनातन धर्म ही महान बनेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चुनावी नैरेटिव सनातन की इसी श्रेष्ठता के आसपास केंद्रित रहा। पूरे चुनाव में बीजेपी ने सनातन की डोर को नहीं छोड़ा, ना ही सनातन के मुद्दे को कभी पीछे जाने दिया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 23 अप्रैल को जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, तब मथुरापुर में रैली के बाद शाम 5 बजे पीएम मोदी बेलूर मठ पहुंचे। वहां पीएम करीब 30 मिनट तक रहे। स्वामी विवेकानंद के कक्ष में ध्यान लगाया। संदेश साफ था, हम बांग्ला अध्यात्म के वारिस हैं, बाहरी नहीं हैं।
26 अप्रैल को फेज 2 के चुनाव से 3 दिन पहले पीएम मोदी ठाकुर नगर के मथुआ ठाकुरबाड़ी मंदिर गए। संदेश था, हम बांग्ला अस्मिता से जुड़े हुए हैं। 26 अप्रैल को ही पीएम मोदी कोलकाता के 3 सदी पुराने थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर गए। ये टीएमसी के जय श्री राम बनाम जय मां काली वाले कैंपेन का जवाब था। ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार के दौरान कालीघाट मंदिर गईं। यहां भी उनका संदेश बांग्ला अस्मिता का था, यानी वो सनातन को बांग्ला अस्मिता तक केंद्रित कर रही थी। लेकिन पूरे चुनाव में बीजेपी इसका विस्तार करती रही और ये बताती रही कि पश्चिम बंगाल में सभी सनातनी एकजुट हैं। बांग्ला अस्मिता सनातन से अलग नहीं है, ये सनातन का ही एक हिस्सा है। सभी सनातनी एक होकर वोट करेंगे, राम भक्त भी और काली भक्त भी। मित्रों, सुनिए चुनाव के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सनातन एकजुटता पर क्या कहा था। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। सनातन धर्मियों की एकजुटता ने कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित किया, कैसे सनातन धर्मियों की एकजुटता पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की धुरी बनी, इसे एक और आंकड़े से समझ लेते हैं। मित्रों, हुगली की 18 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में टीएमसी की बढ़त थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 13 से ज्यादा सीटें जीती थी। अब इस बार हावड़ा में पिछले चुनाव में सभी 16 सीटें टीएमसी ने जीती थी। इस चुनाव में 9 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत रही है। कोलकाता और दक्षिण बंगाल में पिछले चुनाव में टीएमसी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती थी, बीजेपी को 15 सीट मिली थी। इस चुनाव में आंकड़ा उलट गया, बीजेपी को 60 से ज्यादा सीट मिल रही। मालदा, बर्दवान, मेदिनीपुर जैसे अपने गढ़ में टीएमसी हार गई। मित्रों, ये वो क्षेत्र हैं जो पिछले चुनाव तक टीएमसी के गढ़ थे, लेकिन सनातन धर्मियों की एकजुटता ने इस बार चुनावी नतीजों को बदल दिया। इस बदलाव पर आज पीएम मोदी ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। मित्रों, सिर्फ सनातन धर्मियों की एकजुटता ही नहीं, एसआईआर बनाम घुसपैठियों का मुद्दा भी इस चुनाव का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के लोगों के वोट के अधिकार से उसको जोड़ दिया, इसे बड़ा मुद्दा बनाया। 6 मार्च को ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ रैली निकाली और धरने पर बैठ गई। 9 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कालीघाट मंदिर गए तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। 8 अप्रैल को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। यह मुलाकात विवादों में रही। 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर डिलीशन का बदला वोट से लो। एसआईआर के बहाने टीएमसी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी बंगाल के लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे घुसपैठियों को बचाने का नैरेटिव बताया। बीजेपी ने बताया कि टीएमसी घुसपैठियों को बचा रही है, इससे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। सुनिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को बंगाल का सबसे बड़ा शत्रु बताया। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते। डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। घुसपैठ पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए बीजेपी के इस नैरेटिव से जमीन पर जुड़े लोग घुसपैठियों से नाराजगी और संसाधनों पर घुसपैठियों की पहुंच से नाराज लोगों को लगा कि बीजेपी जो कह रही है वो सच है। मित्रों, आज चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हमारे संवाददाता बंगाल के बॉर्डर इलाके में गए। सुनिए वहां के लोगों ने क्या कहा। कब से रह रहे हैं आप लोग? हमारा तो जन्म यहाँ पर। आपके पिताजी? हमारा पिताजी उस साइड में था। हमारा पिताजी आया था 87 में, जो भी हमारा है 92। कहाँ से आए थे पिताजी आपके? वो
वो देश से आया था। आपका नाम है लिस्ट में है, वोटर लिस्ट? नाम कटा हुआ है। क्यों कटा आपका नाम? अब क्या मालूम कैसे कटा हुआ है, क्या मालूम, मालूम नहीं कुछ। वजह तो होगी ना, कब से रह रहे हैं आप? मेरा पैदा इधर ही है। और आपके फादर पिताजी कहाँ से थे? पहले सब बांग्लादेश से। 23 साल तक वोट दिया था, लेकिन फिर भी नाम काट दिया था। मैं तो पहले फिर भी अपील किया था, होल्ड में रखा था, बोले फिर भी आप अपील किया, पूरा कागज पत्ती वोट नहीं हो रहे हैं। बेशक टीएमसी एसआईआर को वोट के अधिकार से जोड़ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल का आम मतदाता इसे सच नहीं मान रहा था। वो घुसपैठ को बड़ी समस्या और अपने हक पर अतिक्रमण मान रहा था। इसीलिए इस मुद्दे ने अपना असर भी दिखाया। शायद ममता बनर्जी को यह आभास हो गया था कि सनातन की एकजुटता और घुसपैठ वाला नैरेटिव उनके खिलाफ जाएगा। इसीलिए 16 मार्च को इस्लामपुर में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने क्या कहा था, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। मित्रों, 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक युग का शुभारंभ हो रहा है। टीएमसी अब भी प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है। जैसे कि कहते हैं, राजनीति में हार अंत नहीं, एक विराम है। सोचने, समझने और अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने का समय है। मित्रों, बंगाल में ममता विरोधी लहर कितनी तेज थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद भवानीपुर सीट से वो पीछे चल रही हैं। यानी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 19 राउंड की वोटिंग के बाद 15,000 वोट से पीछे चल रही हैं और उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। मित्रों, पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और इस बार ममता के गढ़ में जाकर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ एक राउंड की काउंटिंग बची है और लग रहा है ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी।